हाँ हेडिंग दो। लॉजिक में डुअल स्टेटमेंट हेडिंग, अब उसमें जो बता रहा हूँ वो लिखो। इफ टू स्टेटमेंट्स कंटेन्स लॉजिकल कनेक्टिव्स, if two statements contain logical connectives like logical connectives like conjunction, addition and letters T and C then they are said to be dual of each other. They are said to be dual of each other if one of them is obtained from the other. If one of them is obtained from the other, obtained from the other by interchanging the connectives and letters, by interchanging the connectives and letters as given below. लिखो ऐसा। लिखो, राइट द क्वेश्चन लिखो, राइट द dual of the following, write the dual of the following, write the dual of the following. जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसका आपको क्या निकालना है, डुअल बताना है। पिछली बार ये सिलेबस से डिडक्ट कर दिया था, रिडक्शन था इसका। अभी इस सर पूरा सिलेबस है तो इसको हमें लेना पड़ेगा। और ये लॉजिक चैप्टर का, लॉजिक चैप्टर में आप जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हो उसमें सबसे टफ यही है। तो पिछली बार यही निकाल दिया था, तो यही क्या है सबसे टफ वाला ही निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, तो चलो ठीक है, हमें नीचे जो दिए होंगे क्या लिखने हैं, डुअल। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा आपने, राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट दिया हमें, इसका डुअल स्टेटमेंट लिखो। आंसर डुअल देखो ऐसा लिख सकते हो, गिवन स्टेटमेंट इज है its dual is
यानी क्या करना, कंजंक्शन की जगह डिजंक्शन लिखना, डिजंक्शन की जगह कंजंक्शन, टी की जगह सी और सी की जगह टी, ये इसका टी है। पी डिजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर, ठीक है। आपको हर बार ऐसा लिखना है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं अभी। हाँ, आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, गिवन स्टेटमेंट इज लिख देना, पीरियड्स डुअलिस्ट। तो बताओ क्या करना, यानी सिर्फ आपको ब्रैकेट ब्रैकेट लेटर जैसे वैसे, बस आपको डिजंक्शन का कंजंक्शन, कंजंक्शन का डिजंक्शन करना है। हाँ, और निगेशन भी, कंजंक्शन क्यू, कंजंक्शन निगेशन आर, और यहाँ पे सपोज ऐसा है, तो बोलो इसका आंसर क्या होगा। सब जैसे वैसे लिखना, सिर्फ सिंबल बदलना है। और टी की जगह सी लिखना, सी की जगह टी यानी टोटोलॉजी होता है और सी यानी कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कौन है, टी की जगह क्या लिखना, सी। यानी आपको सिर्फ सिंबल और लेटर चेंज करना है। ये सिंबल है कंजंक्शन, डिजंक्शन का कंजंक्शन, कंजंक्शन का डिजंक्शन, ये सिंबल चेंज है। और ये लेटर चेंज हो गया, टी का सी और सी का टी, बस इतना करना। यही पिछले साल निकाल दिया। और बोर्ड में कभी कभी ये आता है, कितने मार्क के लिए, 4। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाल दिया था, करोगे अभी आप? हाँ, ये 4 क्वेश्चन आते हैं, एक एक मार्क के, 4 क्वेश्चन मार्क्स का, ये 10 मार्क का है नहीं, एक मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन। ये एग्जाम में आता है 1 मार्क। ठीक है, हाँ। तो हमें सबके क्या लिखने हैं, ड्यूएल। तो चलो शुरू कर दें। इसका तो हो गया, पैटर्न चेंज नहीं करना है, सिर्फ वो ब्रैकेट वैकेट सब बताओ। डिस्टिंक्शन की जगह सिर्फ ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट निगेशन एज इट इज, क्यू सब एज इट इज, बस ये सिंबल जब दिखेगा तब चेंज कर देना। कंजंक्शन का ब्रैकेट, ये पी डिस्टिंक्शन का कंजंक्शन, कंजंक्शन का, और ये निगेशन, ये ब्रैकेट सब है। किया है सर? नहीं किया? हाँ, ये वाला बताओ क्या करोगे, पी कंजंक्शन का, पी का ये कंजंक्शन, सी का टी कंजंक्शन का, ये है सर। तो लास्ट वाला, हाँ बोलो, निगेशन ब्रैकेट टी, डिस्टिंक्शन का टी का सी ब्रैकेट क्लोज, कंजंक्शन का डिस्टिंक्शन पी, डिस्टिंक्शन का सी का टी। अब आप बताओ ये लॉजिक चैप्टर का कैसा है, सबसे टफ पार्ट है, सबसे इजी है ना? अरे पूरे मैथ्स का सबसे इजी है, पार्ट 1 पार्ट 2 पकड़ के सबसे इजी बोलोगे तो ये, और यकीन नहीं करोगे तुम, ये एग्जाम में आता है 1 मार्क के लिए आया तो 4 मार्क के क्वेश्चन रहने वाले आपके। ये भी पैटर्न नहीं देखा गया, 1 मार्क के लिए आते 1 मार्क के लिए, और ये कंपलसरी रहते। अगर तुम्हें इसमें एक भी करके, इसमें ऑप्शन नहीं रहता, 4 मार्क वाले में ऑप्शन नहीं है आपको,
चारों के चारों आने चाहिए, नहीं तो गए तुम्हारा। हाँ, इसमें आया ड्यूएल का क्वेश्चन और इतने रखी मार्क की स्टूडेंट है कि ड्यूएल को रॉन्ग किया, एंड जो सबसे इजी है उसको रॉन्ग। मैं क्या करूँ भी उसके लिए, है ना, इतना इजी होने के बावजूद। और किसने किया रॉन्ग? जिसको 95 मार्क है उसने रॉन्ग किया, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि भाई 50% वाला 60% वाला रॉन्ग कर रहा है। 95 मार्क मिलने वाला अगर रॉन्ग करेगा तो गया, 1 मार्क और लॉस, ऐसा।